करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जात के सिर पर बरत निशान। अर्थात हम देखते हैं कि जो कुएं में पानी निकालने के लिए रस्सी लगी होती है, उससे बार बार रगड़ खाने पर कुएं के किनारे का पत्थर में भी निशान पड़ जाता है। उसी प्रकार यदि मंद बुद्धि व्यक्ति भी बार बार प्रयास करे तो वह भी नई नई बातें सीखकर उनका जानकार हो जाता है। तो हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप फुल्ली एनर्जेटिक होंगे। यदि नहीं हैं तो हो जाएंगे, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत ही खास टॉपिक है। और वह टॉपिक है कि हमें हमेशा सीखते क्यों रहना चाहिए, हमें हमेशा सीखना जारी क्यों रखना चाहिए। तो इसे हम एक घटना के माध्यम से समझेंगे। तो कुछ समय पहले की घटना है। एक मोटिवेशनल स्पीकर सेमिनार कर रहे थे और ब्रेक के ठीक पहले उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे बिक्री, समय प्रबंधन तथा व्यक्तिगत सफलता पर उनके ऑडियो प्रोग्राम्स खरीदकर उन्हें सुने। ब्रेक में कई लोग उनसे सेमिनार में बताई गई बातों के बारे में सवाल पूछने लगे और इतने में ही एक सेल्समैन सभी को ढकेलते हुए आगे आया और उसने कहा कि लोगों को अपने ऑडियो प्रोग्राम्स खरीदने की सलाह देते समय आपको उन्हें पूरी सच्चाई बतानी चाहिए। तो मोटिवेशनल स्पीकर पूछते हैं कि आपका क्या मतलब है? तो वह सेल्समैन कहता है, आप लोगों को अपने प्रोग्राम्स के बारे में पूरी सच्चाई नहीं बताते हैं। आपको उन्हें बताना चाहिए कि उनसे केवल कुछ समय तक ही लाभ होता है, उसके बाद उनसे लाभ नहीं होता है। तो मोटिवेशनल स्पीकर पूछते हैं कि कैसे? तो सेल्समैन कहता है कि देखिए, मैं 5 साल पहले आपके सेमिनार में आया था और मैंने आपकी बातें सुनी। मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगी और इसीलिए मैंने आपके सारे ऑडियो प्रोग्राम्स खरीद लिए और उन्हें हर दिन सुनने लगा और मैं आपकी बिक्री संबंधित पुस्तकें भी पढ़ने लगा। और आपने सही कहा था, मेरी आमदनी अगले 3 वर्षों में 3 गुनी हो गई और मैं अपने कंपनी का नंबर 1 सेल्समैन बन गया। लेकिन इसके बाद मेरी आमदनी स्थिर हो गई और अगले 2 वर्षों में ज़रा भी नहीं बढ़ी। असल में तथ्य यह है कि आपकी सामग्री किसी निश्चित अवधि या सीमा के बाद कार्य नहीं करती है। तो मोटिवेशनल स्पीकर उससे पूछते हैं कि 2 वर्ष पहले क्या हुआ था? मतलब जब तुम्हारी आमदनी बढ़ना स्थिर हो गई तो उससे पहले क्या हुआ था? तो सेल्समैन अपनी स्मृति पर जोर डालता है और कुछ देर सोचने के बाद कहता है कि मैं बहुत सारा सामान बेचने लगा था और उसी कारण दूसरी कंपनी ने मुझे आकर्षक प्रस्ताव देकर अपने यहाँ बुला लिया और मैं जब से अपनी दूसरी कंपनी में गया हूँ तभी से मेरी आमदनी स्थिर हो गई है। स्पीकर सेल्समैन से पूछते हैं कि दूसरी कंपनी में जाने के बाद आप में क्या बदलाव आया? तो वह सेल्समैन बोलने की तैयारी ही कर रहा होता है कि वह अचानक रुक जाता है। उसके चेहरे पर सदमे का भाव आ जाता है। आखिरकार वह बोलता है कि हे भगवान, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने ऑडियो प्रोग्राम सुनना छोड़ दिए और दूसरी कंपनी में जाने के बाद बिक्री संबंधी पुस्तकें पढ़ना छोड़ दी और सेमिनार्स में जाना भी छोड़ दिया। मैंने सब कुछ छोड़ दिया। वह थोड़ा आगे चले जाता है और सिर हिलाते हुए बुदबुदाता रहता है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। फिर मोटिवेशनल स्पीकर उस सेल्समैन से कहते हैं कि दूसरी कंपनी में जाने के बाद तुमने बिक्री संबंधी पुस्तकें पढ़ना छोड़ दी, सेमिनार्स में जाना छोड़ दिया और साथ ही साथ ऑडियो प्रोग्राम सुनना भी छोड़ दिया। मतलब तुमने सीखना छोड़ दिया। सीखना बंद तो जीतना बंद। तो और बोलते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम फिर से अमीर बनो, फिर से ज़्यादा पैसे कमाने लगो, तो तुम फिर से सीखना शुरू करो। और उस सेल्समैन ने वैसा ही किया। उसने फिर से जैसे वो पहले सब काम करता था वैसे ही काम करना शुरू कर दिया और अब धीरे धीरे करके वो फिर से उसकी आमदनी बढ़ने लगी। तो
आपने इस घटना से क्या सीखा? यह घटना इसी बात को उजागर करती है कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए और सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपने इस घटना में देखा कि कैसे सेल्समैन को मिला सबक उसकी एक छोटी सी भूल के कारण, क्योंकि उसने सीखना छोड़ दिया। क्या यह भूल आप तो नहीं कर रहे हैं? तो इसलिए आप भी हमेशा सीखते रहिए और जो भी बातें हम सीखते हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उन्हें अपनी ज़िंदगी में लाएंगे नहीं वे हमें फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ यदि कोई कार्य करने से हमें फ़ायदा हो रहा है तो उस कार्य को बंद करने से उससे मिलने वाले फ़ायदे भी बंद हो जाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, आप स्टूडेंट हैं, आपने साल भर पढ़ाई की है और एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारियां की हैं, तो एग्ज़ाम में आपके नंबर अच्छे ही हैं। लेकिन जब आपने पढ़ाई ही नहीं की है, एग्ज़ाम की तैयारियां ही अच्छे से नहीं की हैं, तो अच्छे नंबर कैसे आएंगे? तो यह जीवन के हर क्षेत्र में यही बात लागू होती है। इसीलिए हमेशा सीखते रहें, जीतते रहें। The trees that are slow to grow bear the best fruit। मतलब जो वृक्ष धीरे धीरे बढ़ते हैं उन्हीं में अच्छे फल लगते हैं। इसलिए आप भी हमेशा सीखते रहिए, आपको भी रिजल्ट जरूर प्राप्त होगा। भले ही रिजल्ट मिलने में देरी हो जाए, लेकिन रिजल्ट मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल लर्निंग ड्रॉप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह के और भी वीडियोस एक ही प्लेस में मिलते रहें और हमारे साथ बने रहिए, सीखते रहिए। स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।